दिन दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ और एमबीएमसी के साथ मिल करके सूखा कचरे का एक प्रोजेक्ट ला रही है, जिसमें सूखे कचरे को सेग्रीगेट करके रिसाइकल के लिए भेजा जाएगा। इस पे कहीं ना कहीं अब राजनीति हो रही है, इसका विरोध किया जा रहा है शिवसेना के द्वारा। आज इसी सिलसिले में डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उन्होंने इस प्रकल्प के बारे में समझाने की कोशिश की कि अगर स्थानिक लोगों को ये लगता है कि हमारे सोसाइटी के पास हमारे रहवासियों के लिए हमारे लोक प्रतिनिधि की इच्छा के हिसाब से, मैं वर्ड वापर रहा हूं, हमारे लोक प्रतिनिधि की इच्छा के हिसाब से, और मैं आरोप भी लगाना चाहूंगा कि उन्होंने गुमराह किया है, उनकी इच्छा अनुसार अगर उनको ऐसा लगता है कि प्रकल्प यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से वादा करके जाता हूं वहां पर वो प्रकल्प नहीं आएगा। सर, इसके साथ जो एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वो जो जगह है वो स्कूल के लिए आरक्षित है, उस जगह पे ऐसा प्रकल्प क्यों लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। आपके माध्यम से बहुत अच्छी मैं जानकारी आप देना चाहूंगा, लोगों को भी पता चले इसके बारे में। वो स्कूल रिजर्वेशन है, थोड़ा सा उसके और जानकारी दे देता हूँ। वहाँ पर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं विरोधी, और मैं कहूँगा, मैं आपको और एक खास बात बताना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि विरोधी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथों हाथ ये विषय को अच्छा माना है, लेकिन किसी एक या दो व्यक्ति के कारण इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, इसलिए ये आगे खींच रहे। अब आपने कहा सर कि वहाँ पे ये स्कूल रिजर्वेशन है। स्कूल रिजर्वेशन जब भी था, जब भी डीपी हमारी मीरा भाईंदर के रेडियो उस दिन से स्कूल रिजर्वेशन है, और स्कूल रिजर्वेशन की जो एरिया है वो तकरीबन 1,20,000 फुट है। कितना है? 1,20,000 फुट। वो 1,20,000 फुट में से जहां तक मुझे जानकारी मिली है 70% के आसपास महानगर पालिका ने उसको एक्वायर किया हुआ है या अपने ताबे में लिया हुआ है। बराबर है, 70% लिया हुआ है। बाकी के 30% के अंदाजिक आसपास अभी तक महानगर पालिका ने लिया नहीं है। हाँ, अब आपकी बात आ जाती है सर कि स्कूल रिजर्वेशन है, तो स्कूल रिजर्वेशन बनाने का काम किसका? महानगर पालिका का। नए नियम के मुताबिक जब तक 100% आरक्षण उनके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक वो नहीं बना पाएंगे, और वो रिजर्वेशन को हम कोई बदली नहीं कर रहे। और स्कूल रिजर्वेशन आने के बाद भी महानगर पालिका कहां पे बनाती है स्कूल? आप सच बोलिए ईमानदारी से। सबको पता है कि महानगर पालिका स्कूल सिर्फ 2 या 3 जगहों पर ही बनाती है। एक तो स्लम या झोपड़पट्टी इलाका हो वहां पर, दूसरा आदिवासी इलाका हो वहां पर। आप इस बात को मानते हो? वहां पर महानगर पालिका की स्कूल की जरूरत नहीं है। अब वो स्कूल कौन बनाएगा? कोई प्राइवेट आके ही बनाएगा। अब कौन बनाएगा? जब महानगर पालिका किसी को देगी, जब 100% अवेलेबल महानगर पालिका के हाथ में हो जाएगा, तब देगी ना। तो स्कूल की वहां पे बात ही नहीं आ रही है। और रही बात, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जिस दिन स्कूल का काम वहां पे चालू होता है, चाहे वो महानगर पालिका करे, चाहे प्राइवेट वाला कोई भी करे, मैं वहां पर वो प्रकल्प भी लगने नहीं दूंगा। स्कूल सबसे पहले। और 1,20,000 में से 70% महानगर पालिका के हाथ में है, तो मैं बोलूंगा 30 और 70 और 14, मतलब 84,000 फुट कुछ महानगर पालिका के आसपास आ गई है। और 84,000 में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 फुट ही हम इस प्रकल्प के लिए दे रहे हैं, और वो भी टेम्पररी बेसिस पे। मैं खास तौर पे लोगों को एक क्लियर करना चाहता हूं कि जब महासभा हुई थी, तो महासभा में इस विषय को लेकर साफ तौर पे और मैंने खुले शब्दों में कहा था कि विषय सिर्फ और सिर्फ कचरा सूखा का है। मैं वापिस से कहना चाहता हूँ, ये विषय सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा का है, मतलब इसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। अब जिस तरीके से ध्रुव किशोर पाटिल जी ने कहा ये विषय वहाँ पर ही क्यों, मतलब प्रभाग 4 में ही क्यों, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। आप भी पत्रकार बंधु काफ़ी वर्षों से मीरा भाईंदर में रहते हैं, तो मीरा भाईंदर की अगर कुछ आबादी अगर बड़ी है, तो मीरा भाईंदर की आबादी जो गोल्डन सर्कल से लेके कन्नकिया परिसर में सबसे ज़्यादा आबादी बड़ी है। अगर आप राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन से अगर महानगर पालिका से निकालोगे जानकारी, तो यहाँ पर 2, 3, 4 फेरा मारने के बाद भी कचरा पूरी तरह से निकलता नहीं है। इसलिए वो जगह चुनी गई कि वो प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर ये विषय को किया जाए। अब 4-3 फेरा मारने का भी कचरा नहीं निकाला जाता है, तो विषय ये तकलीफ आती है कि जो भी गीला सूखा कचरा हम जब डंपिंग ग्राउंड में उत्तन की तरफ जाता है, तो उसके अंदर तकलीफ ये आती है कि जो गीला कचरे के साथ साथ में सूखा कचरा भी अंदर
मिक्स रहता है, उसके कारण क्या होता है कि उसको जो रिसाइकल करना हो या उसका जो खाद बनाना हो गीला कचरे का, वो नहीं बन पाता है। सिर्फ और सिर्फ एक में वो कारण है, वो है सूखा कचरा। एक में एक कारण है वो सूखा कचरा। तो हमारे पास ये विषय को लेके संस्था जो है मेकिंग द डिफरेंस वो आई, उन्होंने इस बात को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कहा कि शहर में ज़रूरत है कि जहाँ से कचरा निकलता है, यानी जो आप चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल्स हो या चाहे घर हो, जो कचरा निकलता है वो मूल वहाँ से अगर हम अलग कर दे, गीला सूखा को अलग कर दे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने प्रस्ताव हमें दिया, हमारे नेतागण को हमें बताया। मैं महापौर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे नेतागण का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ आयुक्त महोदय जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस बात को समझ में लिया। और सबकी एक ही राय थी इसके अंदर, इस विषय पे सबकी यही राय थी कि स्थानिक लोगों को कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पे आजू बाजू क्षेत्र में कोई बीमारियाँ ना हो, और सबसे बड़ी बात, मूल बात, वहाँ पे गीला कचरा ना आए। मैंने महासभा में ठोक बजा के कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा के ऊपर है, इसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद विरोधियों ने इसका गलत लोगों की जानकारी दी, गलत बताया और माहौल थोड़ा सा उन्होंने खराब कर दिया। ये स्पष्टीकरण देने के लिए हमारी तरफ से भाई ये जो शहर के लिए हो रहा है वो हित के लिए हो रहा है, ये सूखा कचरा है, सूखे कचरे के अलावा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से अगर किसी का कहना है कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है, तो डंपिंग ग्राउंड भी बनने नहीं जा रहा है। वो जगह रिजर्वेशन जगह है जो तकरीबन 1,20,000 फुट है। ये जगह के अंदर रिजर्वेशन पूरी तरह से महानगर पालिका ने लिया हुआ नहीं है, ना ही महानगर पालिका के हाथों में आया हुआ है। और उसमें से जो 70% महानगर पालिका के हाथ में आया हुआ है, उसमें से सिर्फ 10,000 फुट विरोधियों ने ये भी लोगों को गुमराह किया, बताया कि उसमें डंपिंग ग्राउंड होने जा रहा है। मुझे आप एक जानकारी दो, आपसे एक सवाल मेरा भी रहेगा और विरोधियों से भी रहेगा, डंपिंग ग्राउंड के लिए कम से कम कितनी जगह लगती है? 15 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़? हम यहाँ पर 1 एकड़ भी नहीं ले रहे, यानी 1 एकड़ में 40,000 फुट होता है। हम 1 एकड़ भी जगह नहीं ले रहे, 1 एकड़ का चौथा हिस्सा ले रहे, यानी 10,000 फुट। उसमें अभी लोगों का कहना है या विरोधियों का कहना है कि उसके अंदर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है, या आप उनको पूछिए 10,000 फुट के अंदर डंपिंग ग्राउंड हो सकता है? फिर उनका कहना है नहीं नहीं यहाँ पे रिसाइकल होने जा रहा है। मतलब जैसे हम जवाब देते जा रहे हैं वैसे वो लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। हमने कहा भाई वहाँ पे रिसाइकल भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेट, मतलब सिर्फ छांटनी होगी जो सूखा कचरा होगा, जिसमें चाहे प्लास्टिक हो, लकड़ा हो, मेटल हो, उसकी छांटनी की जाएगी और उसके बाद में बारीक टुकड़े किए जाएंगे। वो टुकड़े करने के बाद में वो जो पाउडर्स रहेगा या वो जो दाने रहेंगे उसको रिसाइकल सेंटर भेजा जाएगा, जहाँ पे रिसाइकल उसका यूज किया जाएगा। वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं आप तो को समक्ष और महासभा के अंदर भी ठहराव रखा गया और ठहराव में भी ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा के लिए वो केंद्र खोल रहे, उसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। और उसके अंदर ना कोई बदबू आएगी, ना कोई बास आएगी और ना ही वहाँ पे कोई रिसाइकल का काम होगा। और सबसे बड़ी बात, उस ठहराव में हमने क्लियर शब्दों में ये भी लिखा है कि आजू बाजू के जो स्थानिक रहवासी है उनके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, उनको जानकारी मुहैया कराएंगे, उनको समझाएंगे कि जिस तरीके से आपको लोगों गुमराह कर रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। वो ठहराव में ये भी लिखा है कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये प्रकल्प किया जाएगा। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि विरोधियों को जिसने भी मुद्दा उठाया या लोगों को गुमराह किया, मुद्दा तो नहीं कहूँगा, लोगों को गुमराह किया, शायद मेरी नज़र में तो आने वाले चुनाव को देखते हुए किसी एक मेरे दोस्त ने कहा है कि असू भाई आने वाले चुनाव को देखते हुए मुद्दा ज़बरदस्ती बना रहे हैं आपके विरुद्ध, मतलब भाजपा के विरुद्ध। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, राजनीति कीजिए। जैसे मैं हमेशा पार्टी के विषय में मैंने कहा था इसमें राजनीति ना करें, मैं इसमें कहूँगा आप राजनीति बिंदास कीजिए, आपका काम है, आपका हक है, लेकिन लोगों को गुमराह करके राजनीति ना करें। ये आपसे हाथ जोड़ की विनती है। आप और लोगों का भी विरोध है, आमदार 70 सोसाइटियों ने इसका विरोध किया है, बाकायदा आयुक्त को पत्र दिया है। एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि जब ये विषय हम लेके आए, हमने शहर के हित के लिए लेके आए। लोगों ने पहले ये डराया कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड आने वाला है, लोगों ने ये डराया कि यहाँ पर बीमारी फैलेगी, लोगों ने ये डराया कि यहाँ पे बड़ा सा क्या बोलते हैं प्रकल्प उभार रहे। मेरा सिंपल सा कहना है 10,000 फुट में क्या हो सकता है आप भी जानकारी लीजिए और उनको भी पूछिए। अब उनका ऐसा कहना है आमदार जी का कि वहाँ पर होटल के बाजू में, ये व्यक्तिगत तौर पे ना जाते हुए मुझे मेरी जगह पे करने की अनुमति दीजिए, मैं अपनी जगह में भी करने के लिए तैयार हूँ।
तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाती है। मुझे आप ये सवाल कीजिए कि सर इससे शहर को ये नुकसान हो रहा है, उसके लिए मैं हकदार हूं। आप मुझसे ये सवाल कीजिए सर इससे लोगों को नुकसान है, उसका मैं जवाबदार हूं। आप ये मत कीजिए कि वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। मुझे ये अभी तक हंसने को आ रहा है। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे कहा कि असुम भाई वो कुछ करने जा रहा है, अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो मैंने उससे कहा वो कर क्यों रहा है, वो कर क्यों रहा है? बोला क्यों? बोला हमने ठहराव में सिंपल लिखा हुआ है कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेके एवं लोक प्रतिनिधि जो स्थानिक रहेंगे उनको विश्वास में लेके ये प्रकल्प किया जाएगा। तो ये सवाल करने की बात ही नहीं आती है। ये प्योरली आने वाले चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा जबरदस्ती बना रहे। और मैं लिख लो, अभी भी कह रहा हूं, ये कल उठ के ठोक बजा के ये बोलेंगे, हालांकि हमने ठहराव किया हुआ है, हमने आज ही नहीं किया हुआ है, हमने ऑलरेडी ठहराव किया है कि विश्वास में लेके किया जाएगा। ये कल पत्रकार बंधु को भी गुमराह करेंगे, बोलेगा देखा हमने कहा और उन्होंने पीछे लिया। अरे हमने किया ही कब था? हमने किया ही कब था? हम तो ये कह रहे हैं कि विश्वास में लेके करेंगे। अगर उनके मन में निष्पाप होता या उनके मन में पाप ना होता तो हमारे साथ बैठते, सवाल करते, आपको साथ में लेके आते, सवाल करते। उन्होंने क्या किया? सवाल नहीं किया। हर बिल्डिंग में जाके, जैसे आपने कहा, हर बिल्डिंग में गए, उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि ऐसे ऐसे आने जा रहा है। काफी बिल्डिंग वालों ने जिसने लेटर दिया उनके भी मुझे फोन आए कि असुम भाई आपने ये किया है, ऐसा है, फलाना है, टिकरा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कुछ जब जानकारी दी, मैंने जब उनको जानकारी दी तो उनको सूचना के साथ उनको पूरी सही जानकारी मिली। तो 70% लोगों ने ये कहा असुम भाई ये तो काम काफी बढ़िया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने गोल्डन एज में किया और एक जानकी में किया, जो काफी बड़े कॉम्प्लेक्सेस है। गोल्डन एज तो काफी बड़ा है, फेज 1। उन्होंने पहले नकारते हुए, लेकिन जब उनको प्रकल्प पूरी तरह से समझा तो उन्होंने हाथों हाथ लिया कि सर हमारे यहाँ भी कीजिए। मतलब एक बार के डस्टबिन हमारे यहाँ भी लगे, हम एक बार भी करना चाहते हैं। उन्होंने हाथों हाथ लिया। अगर लोक प्रतिनिधि समाज का भला चाहता है, अगर कोई लोक प्रतिनिधि चाहता है कि मेरे शहर में मेरे लोगों के भले के लिए काम होना चाहिए, तो उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जिस तरीके से एक प्रकल्प आ रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या उन्होंने जानकारी ली? नहीं ली। उन्होंने ब्ला 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 कर दिया। और ऐसे आप शब्द वापरते हो आप महापौर मैडम के बारे में। क्या आपको ऐसा बोलना चाहिए? क्या आपको बोलना चाहिए? लोगों को यह गुमराह करना चाहिए कि वहां पे डंपिंग ग्राउंड आ रहा है? मुझे आप ही पत्रकार बंधु बताइए, क्या 10,000 फुट के अंदर डंपिंग ग्राउंड आ सकते हैं क्या? क्या उनकी ये शैली है? क्या उनकी ये भाषा है? क्यों लोगों को गुमराह करते? लोगों के उन्होंने, मैं तो ये आरोप लगाना चाहूंगा, उन्होंने लोगों को भी गुमराह किया, उन्होंने पत्रकार बंधु को भी गुमराह किया और उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को भी गुमराह किया। मैं अनुभव की बात इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से कि हर कोई इंसान किधर न किधर पहली शुरुआत करता है। आप पत्रकार बंधु हो, आपने भी कहा ना कहा पत्रकार बन के ऐसे पहली शुरुआत की होगी। ऐसे मैं लोक प्रतिनिधि हूं तो मैंने भी पहली शुरुआत की होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको मौका ना दें। हाँ, अब उसी को देने का कारण इसके लिए था कि जब इस विषय को लेकर हम 8 से 10 महीने के लिए कोशिश करें कि शहर में आना चाहिए, लेकिन जब गीला और सूखे की बात आई तो कोई भी तैयार नहीं था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब ये मेकिंग द डिफरेंस संस्था है, जब ये करने जा रही थी, वो अलग अलग लोगों को माध्यम से मिली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम हाथ नहीं लगाएंगे ना, उन्होंने जानकारी भी नहीं ली, हाथ नहीं लगाएंगे, ये आने वाले इलेक्शन में हमको नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही मुझसे कि असम एक बार पूरी तरह से आप सुन लीजिएगा, उसके बाद में आपके प्रश्न कीजिए। बोला ठीक है। उन्होंने पूरी तरह से मुझे समझाया तो मैंने कहा शहर के लिए तो अच्छा है। अब मेकिंग द डिफरेंस को देने के लिए इसलिए विषय था कि जब ये विषय काफ़ी लोग करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई राजनीतिक तौर पे करना नहीं चाहते थे, किसको लगता था कि भाई आने वाले चुनाव, जैसा मुझे भी मेरे नेता और मेरे दोस्तों ने कहा सुबह आप एक गलत चीज़ लेके आ रहे हो, आने वाले चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा भाई मैं शहर के लिए लेके आ रहा हूँ, अगर इसका नुकसान भी मुझे झेलना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेके नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं लोगों को समझाऊंगा, उनके घर घर जाऊँगा और मैं विरोधियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके माध्यम से कम मुझे उनके कॉम्प्लेक्स में और उनके घर तक जाने का मुझे मौका मिलेगा। तो ये जब वो लेके आए प्रकल्प, ये प्रकल्प लेके आने के बाद में मैं हमारे नेतागण, महापौर, हमारे जो पार्टी के जितने भी लोक प्रतिनिधि उनके पास और साथ में आयुक्त महोदय के पास, उन्होंने भी एक बार के लिए पहले शुरुआत में कहा कि गिल्ला है तो असम भाई ये शहर के बीचों बीच अच्छा नहीं रहेगा। फिर हमने समझाया कि सूखा होना चाहिए, तो सूखा होने के लिए हम कर नहीं सकते हैं और महानगर पालिका को इतना खर्चा आएगा। अभी आपका सवाल का जवाब, महापालिका को इतना खर्चा आएगा, तो सभी का कहना था ऑलरेडी हम खर्चा कर ही रहे हैं। आपको भी पता है पत्रकार बंधु को कि सूखे के अंदर या गीले के अंदर या ये वर्गीकरण के अंदर या जो भी डंपिंग हम लेना देना जो भी करते हैं, करोड़ों रुपया सालाना महानगर पालिका खर्चा करती है। बात को मानते हो आप? तो ऊपर से हसूंगा ऐसा कोई उदाहरण लेके आओ कि उसमें भी और खर्चा करना पड़े, तो महानगर पालिका तैयार नहीं था। और मैं भी चाहता था कि पैसा खर्च नहीं हो, तो मेकिंग द डिफरेंस आगे आई। जो कोरोना काल के अंदर, आपको भी पता होगा, काफ़ी पत्रकार बंधु को पता होगा, कोरोना काल के अंदर उन्होंने
मेरा भाईंदर शहर के लिए, उन्होंने मेरा भाईंदर शहर के लिए कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए खर्चे किए, ऐसा अनुमान मैं लगाता हूं। और वो भी कितना, 2 से 5 बिना स्वार्थ के। तो ये मेकिंग द डिफरेंस आगे आई और उन्होंने कहा सर अगर आप हमें खाली जगह दे दो, कि जगह की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा हमें जगह नहीं चाहिए। जगह तो बोला इतनी जगह हम नहीं दे पाएंगे। बोला सर सुन तो लो। बोला क्या? बोला ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हमें 25,000 फुट चाहिए। बोला 25,000 फुट काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो बोला सर हम शुरुआत में एक बार के लिए अगर छोटे में करना है तो हम 10,000 फुट में भी कर सकते हैं। बोला कर बाकी। तो उन्होंने ये कहा बिना खर्चे किए महानगर पालिका को फुट्टी कौड़ी देना नहीं। अगर हमने पानी लिया उसका भी हम भुगतान करेंगे, हमने लाइट लिया तो उसका भी हम भुगतान करेंगे, वहाँ पे अगर मैन पावर लगेगा उसका भी हम भुगतान करेंगे, वहाँ पे गाड़ी खर्चा लगेगा उसका भी हम भुगतान करेंगे। मैं ठहरा एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति, इतना तो समझ सकता हूँ कि अगर महानगर पालिका का नुकसान नहीं होता है और उसमें अगर कोई संस्था आगे बढ़ के शहर के हित के लिए अगर कार्य करना चाहिए तो हम लोगों ने वो किया। मैं तो चाहूँगा अगर ऐसे अगर कोई कार्य और करता है तो उसे भी आगे आना चाहिए, उनका भी प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए मेकिंग द डिफरेंस को दिया गया। अब किसी का ये भी कहना है, महासभा में अगर उठा के देखोगे किसी ने ये भी कहा कि मेकिंग द डिफरेंस इतना करिए मतलब उसका कुछ पर्सनली फायदा होगा। मैं बोला कोरोना काल के अंदर इन्होंने तकरीबन 5 करोड़ रुपए मानवता के लिए, समाज के लिए खर्चा किए, तो उन्होंने क्या फ़ायदा हुआ उनको पूछना पड़ेगा मुझे। उन्होंने शायद किसी फ़ायदे बिना ही ये कार्य किया है। आपके मन में भी जब आप किसी भगवान स्थल पे या देव स्थल पे जाते हो किसी भी, तो आप वहाँ पे कुछ अपनी जेब से डालते हो तो आपकी श्रद्धा भाव से आप डालते हो, उसमें आप ये सोच के डालते हो कि मैं इतना दान दे रहा हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा। तो उनकी वो इच्छा है कि शहर के लिए काम हो। हाँ रही मेरी बात, हाँ तो मेरा भी इसमें थोड़ा सा मन ये रहा, मेरा भी थोड़ा सा मन इसमें ये रहा कि मैं एज ए उप महापौर शहर के लिए बना हूँ, एक दायित्व है मेरा भी बनता है कि शहर के लिए मैं कुछ करके जाऊँ। तो इसके पीछे मैंने भी फॉलोअप किया कि हाँ मेरे रहते हुए, मेरे पद पे रहते हुए अगर मेरे हाथ के नीचे या मेरे मार्गदर्शन पे या मैं उसके अंदर थोड़ा सा भी हिस्सा बन सकूँ कि ये शहर के लिए मैंने ये कार्य करके दिया है, तो वो थोड़ा सा मन मेरा भी बना।